हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई सबके। दिस इज सुखी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन हम लोग अच्छे से देख चुके थे, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो जरा से हम रीडिंग देते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। इनमें से कौन कौन से परफेक्ट क्यूब्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं, हमें ये फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पे हमारे पास। सबसे पहला जो हमारे पास नंबर है दैट इज 216, और हमें बताना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। जब भी हमें परफेक्ट क्यूब ढूंढने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ। प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या होता है, ये होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं 216 और फिर देखते हैं ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। हम क्या लिखेंगे आगे, 2 1s are 2। देखिए 2 1s are 2। अब आगे क्या करना है, 2 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम आगे के दोनों डिजिट्स उठाएंगे, 1 और 6। ठीक है। और जब भी दोनों डिजिट्स उठाए जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है 0। ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं 2 8s are 16। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 8s are 16, है ना, हो गया। मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, 2 इंटू 108 करेंगे तो 216 आएगा। फाइन। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। 2 5s are 10, 2 4s are 8। स्टार्टिंग में अगर दो उठाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसके बाद दो उठाना तो बीच में 0 लगाना होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 2 2s are 4, 1 उधर चला गया, 2 7s are 14। अब ये जाएगा 3 से, 3 9s are 27, फिर जाएगा 3 3s are 9, और अब जाने वाला है 3 1s are 3। ठीक है। तो हमारा जो 216 है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, हमारा जो 216 है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, ये हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। आप चेक कर लीजिए। 2 जो है 3 टाइम्स है, 1 2 3, ऐसे 3 भी 3 टाइम्स है, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। और परफेक्ट क्यूब जब भी हमें देखने होते हैं तो हमारे जो पेयर बनने चाहिए उसमें हर एक नंबर कितने टाइम्स होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो बहुत बढ़िया, ये हमारे लिए सही है। अगला पेयर बनाया, ये भी 3 टाइम्स है, तो बहुत सही हो गया हमारे लिए। ये हो गया हमारा 2 का क्यूब, ये हो गया 3 का क्यूब। ठीक है। तो हम 216 को कैसे लिख सकते हैं, 216 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल क्यूब। तो 216 हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 6 का क्यूब। तो 216 हमारा कितना हो गया, 6 क्यूब, है ना। वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, निकालने की, बस हमें यहीं पे पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए रीजन लिख देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। और क्यों है 216 परफेक्ट क्यूब, एज ऑल फैक्टर्स आर इन पेयर ऑफ 3, क्योंकि इसके सारे फैक्टर्स 3 के पेयर में है। ये देखिए ये भी 3 का पेयर बन रहा है ना, 2 को काउंट कीजिए 1 2 3, ऐसे ये भी 3 का पेयर बन रहा है, काउंट कर लीजिए 1 2 3, सारे फैक्टर 3 के पेयर में है। तो 216 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब। अब अगला वाला देखते हैं जो कि है 128। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ सेकेंड पार्ट जो कि है हमारा 128। हमें बताना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो बस सेम पैटर्न फॉलो कीजिए, 128 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो प्राइम फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं, 2 6 12, 2 4 8। अगला 2 3 6, 2 2 4। उसके अगला 2 1 2, 2 6 12। नेक्स्ट 2 8 16। नेक्स्ट 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो वो 128 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 128 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 कितनी बार है यहाँ पे, 7 टाइम्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 128 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। चेक कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, ये 7 ही होंगे। ठीक है। और जब भी हमें परफेक्ट क्यूब देखने होते हैं तो हमें पेयर कितने कितने के बनाने होते हैं, हमें पेयर बनाने होते हैं 3 3 के। तो ये देखिए 3 टाइम्स ये हो गया। ठीक है। ये कितनी टाइम्स हो गया, 1 2 3 टाइम्स ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 अकेला रह गया। अब यहाँ पे जब ये 2 अकेला रह गया तो क्या ये परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं होगा। 128 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। रीजन मैं आपके लिए नीचे लिख रहा हूँ।
तो ये देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया 128 विल नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब। 128 जो है एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एज ऑल फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर ऑफ 3, क्योंकि इसके सारे फैक्टर्स जो है 3 के पेयर में नहीं है। ये तो 3 के पेयर में बन गया, ये भी 3 के पेयर में बन गया, बट इसमें 3 नहीं है, इसमें तो ये अकेला ही रह गया, सिंगल ही है। तो 128 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब अगला वाला देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाला पार्ट हमारा क्या है? ये है 1000। ये देखिए इसका फैक्टर निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपके लिए करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकालने जा रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया 1000। ठीक है, अब इसके फैक्टर कैसे निकालने हैं? 2 5 जार 10। ठीक है, अब जीरो तो जा नहीं सकता, या फिर ऐसा कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, 2 5 जार हमने 10 कर लिया। अब आगे जितने भी जीरो अगर बच गए ना, तो उन्हें आप नीचे कॉपी कर दीजिए इस केस में। यानी कि ये वाला जीरो भी नीचे कॉपी हो जाएगा और ये वाला जीरो भी नीचे कॉपी हो जाएगा। फाइन, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 500। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। ये मैं आपके लिए डिलीट कर देता हूँ। तो अब देखिए 2 2 जार 4, 1 यहाँ चला जाएगा आपका, 2 5 जार 10 और जीरो का जीरो कॉपी हो जाएगा। अब नेक्स्ट 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। अब ये 2 से नहीं जा रहा, 5 से जाएगा। 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, फिर 5 5 जार 25, फिर 5 1 जार 5। ठीक है, आप ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे हैं, बचपन में हम लोगों ने निकाला हुआ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे मैं 1000 के प्राइम फैक्टर्स लिख देता हूँ। तो 1000 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे सर? ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और अगले कौन से हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5। चेक कर लीजिए आप, 3 टाइम्स जो है 2 है और 3 टाइम्स ही 5 है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब परफेक्ट क्यूब होने के लिए हमें क्या देखना होता है? हमें तो पेयर देखने होते हैं, 3 3 के पेयर देखने होते हैं। तो बनाइए, चलिए ये पेयर, सॉरी ये लाइन को इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ एक तो पेयर ये बन गया हमारा, ये देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3, 3 है ना, तो बहुत बढ़िया, ये पेयर बन गया। ये हो गया हमारा 2 क्यूब। अगला देखिए, अगला पेयर 3 का बन रहा है, बिल्कुल ये 3 का पेयर बन गया, 5 क्यूब। अब कुछ बच तो नहीं गया? नहीं बच गया। तो 1000 एक परफेक्ट क्यूब है? हाँ बिल्कुल, 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो ये मैंने आपके लिए स्टेटमेंट भी लिख दी है, गंदी हैंडराइटिंग में ही लिख दी है, लेकिन फिर भी लिख दी। देखिए 1000 इज परफेक्ट क्यूब, और क्यों है परफेक्ट क्यूब? एज ऑल फैक्टर्स ऑकर इन पेयर ऑफ 3। यहाँ पे देखिए ये भी 3 के पेयर में है और ये भी 3 के पेयर में है। कुछ बच रहा है एक्स्ट्रा? नहीं बच रहा। तो 1000 क्या हो गया? परफेक्ट क्यूब हो गया। फाइन। अब अगला देखते हैं, क्या 100 एक परफेक्ट क्यूब होगा? तो हमारा फोर्थ पार्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100। इजीली निकाल पाएंगे। यहाँ पे 100 लिख दिया, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 2 5 जार 10, जीरो का जीरो कॉपी, 2 इंटू 25, फिर 5 5 जार और फिर 5 1 जार। तो आप 100 को कैसे लिख पा रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? आपको नजर आ रहा है? ये एक परफेक्ट क्यूब जो है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 3 के पेयर में नहीं है, ये तो 2 2 के पेयर में हैं। तो ये मैंने आपके लिए स्टेटमेंट भी लिख दी। 100 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। 100 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। और क्यों नहीं है? एज ऑल फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर ऑफ 3। ये 3 के पेयर में नहीं है। ये कितने कितने के पेयर में है? यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा यार, ये तो 2 2 के पेयर में है ना। तो 2 2 के पेयर में तो हमें नहीं चलेंगे, हमें तो 3 3 के पेयर में चाहिए, क्योंकि हमें क्या देखना है? परफेक्ट क्यूब। तो 2 2 के पेयर में है, हमें तो 3 3 के पेयर में चाहिए। तो 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, और रीजन क्या है? एज ऑल फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर ऑफ 3। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ 3, 3 के पेयर में होने चाहिए, है ना। ये तो 2 2 के पेयर हैं, देखिए यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 ही हैं। तो 2 2 टाइम्स है, तो 3 3 टाइम्स होने चाहिए थे, यानी 2 भी 3 टाइम्स होना चाहिए था, 5 भी 3 टाइम्स होना चाहिए था, तो ये परफेक्ट क्यूब होता। अब अगला वाला देखते हैं, जो कि है 4 6 6 5 6। तो चलिए इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अगला वाला क्या है हमारा? 4 6 6 5 6। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, फिफ्थ इज 4 6 6 5 6। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 4 6 6 5 6। तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6। उसके बाद हम कर सकते हैं 2 2 जार 4 और 2 8 जार 16। ये काफ़ी लंबा जाने वाला है। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 6 जार 12 और 2 4 जार 8। नेक्स्ट चलिए 2 5 जार 10, 2 8 जार 16। उसके बाद 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। नेक्स्ट चलते हैं 2 2 जार 4,
उसके बाद 2 9 ज़ार 18, फिर 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। नेक्स्ट चलते हैं हम, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 8 ज़ार 16। नेक्स्ट चलते हैं 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब ये 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है, देखें 9 10 11, हाँ 3 से जा रहा है। तो इसमें आप चले 3 2 ज़ार 6, और उसके बाद 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9। दोबारा 3 से जा रहा है, देखते हैं। तो 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 81 बच गया। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ 81 लिख के, 81 मैंने यहाँ लिख दिया। आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने लिख दिया 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, फिर 3 9 ज़ार 27, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं 3 3 ज़ार 9, और फिर 3 1 ज़ार 3। काफ़ी लंबा था लेकिन हमने कर लिया यार, तो बढ़िया। अब यहाँ पे लिख देखते हैं 4 6 6 5 6 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ 4 6 6 5 6 को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ 2 काउंट कर लीजिए इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट काउंट करिए 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, बढ़िया। तो ये भी 6 टाइम्स हैं। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या देखना है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। वैसे तो आपको देखते ही समझ आ रहा होगा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। परफेक्ट क्यूब के लिए हमें क्या देखना होता है, हम सब जानते हैं, हमें देखना होता है कि 3 3 के पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो ये देखिए, ये पहला 1 2 3, ये एक पेयर बन गया, बहुत बढ़िया। ये 1 2 3, ये दूसरा पेयर भी बन गया, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ये 1 2 3, ये भी 3 का पेयर बन गया। अगला वाला देखिए, ये भी 3 का पेयर बन गया, बहुत अच्छे। तो जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स निकले थे वो सारे के सारे 3 3 के पेयर में ना, ये देखिए 1 2 3, ये भी 1 2 3, काउंट कर लीजिए, हर एक 3 3 है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने आपके लिए स्टेटमेंट लिख दी, एज ऑल फैक्टर्स आर इन पेयर ऑफ 3, सो 4 6 6 5 6 इज परफेक्ट क्यूब। तो 4 6 6 5 6 जो है परफेक्ट क्यूब है, क्यों? क्योंकि इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स थे वो 3 3 के पेयर में आ रहे हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मैंने 3 3 के पेयर में डाले हुए हैं। तो इसमें इसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है इसमें? हमारा आंसर था, एक तो 128 नहीं लिखना था हमारा परफेक्ट क्यूब, और एक 100 नहीं है परफेक्ट क्यूब। बाकी तो आई गेस हमने निकाले थे, तीनों के तीनों जो है हमारे बाकी के परफेक्ट क्यूब हैं। अब आपके सामने आते हैं और करते हैं थोड़ा सा वार्तालाप। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझाने का तरीका, वीडियो नहीं एक्चुअली क्वेश्चन समझाने का तरीका पसंद आया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझाए, आपको समझ आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, नीचे कमेंट जरूर करिएगा कोई ना कोई, बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, दबा के व्हाट्सएप पे फेसबुक पे भर दीजिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय बडीज, एंजॉय करिए, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करते रहिए।